नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल की हालत कांग्रेस राज से ही खस्ता हाल रही। तभी तो बीएसएनएल की सर्विस का लोग ये कहकर मजाक उड़ाते थे कि बीएसएनएल मतलब भाई साहब नहीं लगेगा। और दुर्भाग्य की बात तो यह है कि मोदी सरकार में भी बीएसएनएल की हालत नहीं सुधर सकी। उसके बाद आई जियो जैसी टेलीकॉम कंपनियां कम समय में ही मार्केट में अपने पैर जमा लिए, लेकिन सरकारी लेबल के बावजूद बीएसएनएल की हालत खस्ता ही रही। हालत तो ये हो गई कि बीएसएनएल कर्मचारियों को कई बार धरना प्रदर्शन तक करना पड़ा। लेकिन अब मोदी सरकार ने पिछले महीने ही बीएसएनएल की आर्थिक हालत सुधारने के लिए 1.64 लाख करोड़ का भारी भरकम पैकेज दिया। और पैकेज देने के साथ ही साथ सरकार ने बीएसएनएल कर्मचारियों को चेतावनी भी दे डाली कि अगर उम्मीदों के मुताबिक काम नहीं किया तो सीधे पैकअप कर लीजिए। रेलवे के साथ साथ सूचना और तकनीक मंत्रालय भी संभाल रहे अश्विनी वैष्णव ने बीएसएनएल कर्मचारियों को साफ कह दिया है कि सरकारी रवैया छोड़ दें, क्योंकि जो लोग उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं उन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने और घर पैकिंग के लिए मजबूर किया जाएगा। मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक संघर्षरत दूरसंचार सार्वजनिक उपक्रम के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ बैठक में आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा, अभी बीएसएनएल के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए के बड़े पैमाने पर पुनरुद्धार पैकेज दिया गया। आपको वो करना होगा जो आपसे अपेक्षित है, नहीं तो पैकअप कर लो। इस पर आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 56J यानी समय से पहले सेवानिवृत्ति का आदेश देने के नियम का हवाला देते हुए कहा, काम नहीं करने वाले लोग वीआरएस लेकर घर जाने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर वे वीआरएस लेने में प्रतिरोध दिखाते हैं तो हम 56J का इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए आपको सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा या पैकअप करके घर जाने के लिए तैयार रहना होगा। ये बिल्कुल स्पष्ट है। इस बारे में अपने मन में कोई शंका न करें। बीएसएनएल के लिए एक और मेगा बेल आउट देने के बाद अब मासिक आधार पर कंपनी के कर्मचारियों के प्रदर्शन की निगरानी करेंगे। जो भी मुद्दे थे, हम बीएसएनएल के साथ मजबूती से खड़े थे और अब हम 62,000 कर्मचारियों में से प्रत्येक से समान स्तर की प्रतिबद्धता की मांग कर रहे हैं और हर महीने केपीआई प्रदर्शन परिणाम की जांच करेंगे। बीएसएनएल कर्मचारियों को आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव को ये चेतावनी दरअसल इसलिए देनी पड़ी क्योंकि बीएसएनएल के कर्मचारियों पर ढुलमुल रवैये से काम करने के आरोप लगते रहे। यही वजह है कि सरकार ने सीधी चेतावनी दे दी कि अब ये सरकारी वाला रवैया नहीं चलेगा। तेज रफ्तार से काम करिए, नहीं तो अपना सामान पैक कर घर चले जाइए। और अगर वीआरएस लेने में जिस कर्मचारी ने आनाकानी की तो सरकार उसे नियम के मुताबिक 56J का इस्तेमाल कर जबरन रिटायरमेंट पर भेज देगी। आपको बता दें, बीएसएनएल कंपनी लगातार घाटे में जा रही और इस घाटे की शुरुआत साल 2009 से 10 में शुरू हुई थी, जब देश में कांग्रेस की सरकार थी। और फिर घाटे का ये दौर कभी खत्म नहीं हुआ। एक समय ऐसा आया कि साल 2019-20 में बीएसएनएल का घाटा 15,500 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने बीएसएनएल को बचाने की कोशिश नहीं छोड़ी और साल 2021 में 40,000 करोड़ का राहत पैकेज जारी किया। इसके बाद अब जाकर इसी जुलाई में मोदी सरकार ने 1.64 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज जारी किया। और इस पैकेज के बाद आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने बीएसएनएल कर्मचारियों को साफ चेतावनी दे दी कि या तो उम्मीद के मुताबिक काम करिए, नहीं तो अपना सामान पैक कर लीजिए। बहरहाल मोदी सरकार की इस चेतावनी पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।